बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। अभी चर्चा चल रही है कि रावण को श्री राम से युद्ध न करने के लिए किस किसने और किस किस शब्दों में या किस तरीके से रोका। सबसे पहले मारीच ने रोका, फिर जटायु ने रोका। अब जब समुद्र पार करने के बाद में हनुमान जी जाते हैं तो अशोक वाटिका के विध्वंस के बाद में जब उनको बांधकर लंका की राजसभा में लाया जाता है तब बहुत तर्क वितर्क प्रश्न उत्तर होते हैं, लेकिन हनुमान जी ने फिर वहां पर रावण को युद्ध के लिए रोका है, क्योंकि राम जी की मान्यता थी कि युद्ध अंतिम विकल्प नहीं है। जहां तक हो सके युद्ध को टाला जाए। किसी भी राष्ट्र के हित में युद्ध करना लाभदायक नहीं होता है, लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आती है जब शांति के लिए युद्ध करना पड़ता है, जैसे राम रावण युद्ध और महाभारत युद्ध, दो इसके उदाहरण हैं। क्योंकि और कोई रास्ता नहीं बचता है, तब शांति के लिए, सत्य के लिए और मानवता के लिए फिर युद्ध करना पड़ता है, और उसमें जितनी विनाशकारी शक्तियां होती हैं उनका विनाश हो जाता है। हनुमान जी रावण की सभा में हैं, तो बहुत सारी बातों के बाद में हनुमान जी ने राम जी का परिचय दिया। बड़ा अलौकिक परिचय है। अपना परिचय उन्होंने राम के दूत के रूप में बताया। अपना कोई भी किसी भी तरीके का कि मैं महाबली पवन का पुत्र हूं, या बचपन में हमने सूर्य को निगल लिया था, या समुद्र लांग के आया हूं, या तुम्हारे बच्चों को सेना को सबको मारा है, कुछ नहीं। सिर्फ एक सूक्ष्म सा परिचय है कि मैं राम का दूत हूं। और राम का जो परिचय दिया है हनुमान जी ने, वो भौतिक परिचय नहीं है, आध्यात्मिक परिचय है। सोचने और समझने वाली बात यह है, उन्होंने रावण से ये नहीं कहा कि महाप्रतापी राजा दशरथ के पुत्र हैं, या इनके गुरु कौन है, या इन्होंने कौन कौन सी विद्याएं सीखी हैं, कुछ नहीं। आध्यात्मिक परिचय है, और उस अध्यात्म के दायरे में रावण एक बूंद के बराबर नहीं बैठता है। इसलिए हनुमान जी ने बड़ी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए ऐसा परिचय दिया। हनुमान जी ने कहा कि सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया। ये माया भी जो ब्रह्मांड की ये रचना करती है, ये उन्हीं के बल से करती है। राम का नाम कहीं नहीं लिया है अभी। जाके बल बिरंची हरि ईसा, ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब जो हैं, उन्हीं से शक्ति पा करके, उन्हीं से बल पा करके पालत सृजत हरत दसीसा। तीनों काम जो ये तीनों करते हैं, ये उन्हीं के बल से करते हैं। पालन करना, सृष्टि का संहार करना और उत्पन्न करना। जा बल शीस धरत सहसानन, शेष नाग अपनी सर पे जो पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, उसके पीछे बल उन्हीं का है। अंडकोश समेत गिर कानन, जो ये सब धरती के ऊपर जंगल पहाड़ पर्वत नदी सब जितना भार है, ये सब उन्हीं की शक्ति से वो रखे हुए हैं। और धरे जो विविध देह सुरताता, देवताओं की रक्षा के लिए जो नाना प्रकार के देह धारण करता है, और अंत में तुमसे सठन सिखावन दाता, तुम्हारे जैसे दुष्टों को शिक्षा देने के लिए जो आता है। हर कोदंड कठिन जय भंजा, शंकर जी के इतने कठोर धनुष को जिसने तोड़ दिया। अब भी देखिए राम का नाम नहीं लिया है। तेहि समेत नृप दल मद गंजा, खाली धनुष को ही नहीं तोड़ा, समस्त राजाओं के अहंकार का भी नाश किया है वहां पे। और अब आ गया कि रावण के परिवार में खर दूषण त्रिसरा और बाली। बाली वो था जिससे रावण हार चुका था, और खर दूषण वो थे जो रावण के समान बलशाली थे। खर दूषण मौसम बलवंता तिन्हीं को मारे बिन भगवंता, ये रावण को पता था। इसलिए इस प्रसंग को हनुमान जी ने कहा कि इन लोगों को जिन्होंने मारा है, खर दूषण तिसरा और बाली,
बधे सकल अतुलित बलशाली। ये सब जो है ये अतुलित बल के राम थे, ये भी महान बली थे ये, लेकिन ये सब मारे गए। जाके बल लवलेश ते जीते हु चराचर झारी। हे रावण, जिसके लवलेश मात्र के बल से तुमने चर अचर समस्त जीवों को जीत लिया है, और तास दूत में जाकर हरि आन्यो प्रिय नारी। तुमने जिनकी प्रिय पत्नी का हरण किया है, मैं तो उनका एक साधारण सा दूत हूं। ये परिचय राम जी का दिया हनुमान जी ने। इतने पर भी रावण नहीं समझा। अब और इससे ज्यादा विनम्रता पे आ गए हनुमान जी। विनय करने लगे कि शायद अब भी इसको सद्बुद्धि आ जाए और युद्ध टल जाए। विनती करहूं जोर कर रावण। हे रावण, हाथ जोड़कर तुमसे विनती कर रहा हूं, और सुनो मान तज मोर सिखावन। अपना अभिमान त्याग करके मेरी शिक्षा, मेरी सीख ग्रहण करो। देखो तुम निज कुल ही विचारी। तुम अपने कुल के ऊपर विचार करो। भाई, ब्राह्मण और ऋषि परंपरा से आने वाला कुल उत्तम कुल था, पुलस्त का नाती था, और भ्रम तज भजहु भगत भयहारी। भक्तों के भय का हरण करने वाले प्रभु राम को, प्रभु को भजो, और अपने मन का भ्रम, जो वहम है तुम्हारे मन में, जो भ्रम पाल रखा है, उसको निकाल दो। जाके डर अति काल डराही। जो काल है वो भी जिसके डर से डरता है, और उस काल का क्या काम है? जो सुर असुर चराचर खाही। जिस काल के अंदर इतनी शक्ति है कि सुर असुर और चर अचर को सबको खाता है, सबका समय पर अंत करता है, वो भी जिनके बल से डरता है। और तासो बैर कबहु नहीं कीजिए, उनसे शत्रुता बिल्कुल मत करो। मोरे कहे जानकी दीजिए। ये मैं कह रहा हूं, मेरे कहने से जानकी को वापस कर दो। प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खराज। वो कैसे हैं? रघुनायक कैसे हैं? अब यहां पर नाम लिया है राम का। कैसे हैं? प्रणतपाल हैं, दीनों का पालन करने वाले हैं, करुणा के सिंधु हैं, और खर जैसे राक्षसों के शत्रु हैं। लेकिन ये मैं दावा कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि गए शरण प्रभु राखी हैं, तव अपराध विसारी। तुम्हारे कुकर्म का, तुम्हारे अपराध को भूल करके अगर तुम उनकी शरण में जाओगे तो अपने शरण में वो रख लेंगे। और सुन दसकंठ कहो पन रोपी। प्रतिज्ञा करके मैं कहता हूं, रावण विमुख राम त्राता नहीं होती। क्योंकि राम के विमुख को कहीं शरण नहीं है। शंकर सहस विष्णु अजतो ही। ब्रह्मा विष्णु महेश हजारों हो जाएं, लेकिन राख न सकहि राम कर द्रोही। राम के द्रोही को कोई रख नहीं सकता है, कोई उसका कल्याण नहीं कर सकता है। और आप लोगों को तो याद होगा वो इंद्रपुत्र जयेंद्र की कथा। तीनों लोकों में घूमा था, किसी ने शरण नहीं दी थी। अंत में नारद जी ने बताया था कि तुम्हें बचना है तो राम जी की ही शरण में जाओ, बीच में तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। तो राम का जो द्रोही है उसको शरण देने वाला कोई नहीं है। मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान। माया मोह की जो कांटे झाड़ियां हैं, इनको त्याग दो, अपने अभिमान का त्याग कर दो। और अंतिम और सबसे सुरक्षित रास्ता है भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। रघुनायक हैं जो राम, कृपा के सागर हैं, वो भगवान हैं, उनका भजन करो। लेकिन रावण नहीं माना। इस प्रसंग को राधेश्याम जी ने अपने रामायण में लिखा है, बड़े अच्छे तरीके से लिखा है कि सीता मां को लंका में रख तुम भारी भूल कर रहे हो। जीवन में जस अर्जन करके बिनु आई मृत्यु मर रहे हो। सब पीछे से पछताते हैं, जो हैं मदांध प्रभुता वाले। सन्निकट आ रहा प्रलय काल, सोते हैं क्यों लंका वाले। है यही उचित शत्रुता छोड़, लौटाओ सीता माता को। श्री कौशलेंद्र की छाया में फैलाओ राज प्रतिष्ठा को।
श्री रामचंद्र का दास बना तो देव बधूटी निरखेंगी, अन्यथा मरेगा जब रावण मक्खियां लाश पर भिनकेंगी। इस तरीके से रावण को समझाया गया। महर्षि वाल्मीकि की रामायण में भी बड़ा लंबा प्रसंग है, लेकिन बड़े तरीके से उन्होंने भी समझाया है। देवाश्च दैत्याश्च निशाचरेंद्र गंधर्व विद्याधर नाग यक्षया। हे निशाचरों के राजा, देव, दैत्य, गंधर्व, विद्याधर, नाग, यक्ष, ये सब भी समर के अंदर, युद्ध के अंदर राम जी की बराबरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक नहीं, तीनों लोक के नायक हैं। रामस्य लोकत्रय नायक स्थातुं न शक्त्या समरेषु सर्वे। सबने मना किया, रावण को न मानना था न माना। इसके बाद में हनुमान जी के समझाने के बाद में विभीषण जी समझाएंगे, जो अगले वीडियो में। बंधुओं, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।